स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आर एस अग्रवाल की पूरा सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और उसमें बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस तक कराएंगे। सारी बुक को डिटेल में और साथ में ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो संख्या पद्धति की है। संख्या पद्धति की जो बेसिक क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है और उनको कैसे हम करेंगे तो क्वेश्चन वाइज मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एक संख्या दी है और उसमें किसी अंक के बारे में बात करेगा जिसमें उसके स्थानीय व जातीय मान में अंतर पूछेगा। तो जैसे ये संख्या है, इस संख्या के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे 7 कहाँ पर है, उससे उसका स्थान निकालेंगे तो स्थान से स्थानीय मान निकल कर आएगा। अब हम देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मतलब 7000 ये होता है इसका स्थानीय मान। वैसे भी हम ये देखते हैं कि किस स्थान पर है यहाँ रखो और उसके पीछे जितने अंक है उतनी जीरो उसके पीछे लगा दो तो स्थानीय मान बन जाता है। जातीय मान किसी भी संख्या का वो खुद अपने आप होता है, वही उसका जातीय मान होता है। तो इसका जातीय मान 7 होगा और उन दोनों का अंतर आपसे पूछा है तो हम यहाँ अंतर निकालेंगे। तो 10 में से 7 3, 9 9 6, ये आपका स्थानीय और जातीय मान का अंतर होगा इस संख्या के अंदर 7 का। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 7 दो स्थान पर दे दिया और उसके स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। पिछले क्वेश्चन में स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछा था, यहाँ उसने 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा, जबकि 7 उसने दो जगह पर दिया हुआ। तो हम देखेंगे इसके स्थानीय मान, यहाँ पर देखें तो ये 70 है और यहाँ पर देखें तो इसके पीछे 4 जीरो लगेगी। तो इन दोनों को स्थानीय मान को इनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ 7 के पीछे 4 अंक है तो यहाँ 4 जीरो लगाकर इसको लिखेंगे और इसके पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाकर लिखेंगे और दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो हमें इसके स्थानीय मानों का अंतर प्राप्त हो जाएगा 7 के। 10 में से 7 3, 9 9 6, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो इक्वल्स का साइन है, इस इक्वल के साइन में क्या होता है कि जो चीज़ इधर प्लस की होती है उधर जाके माइनस हो जाती है, जो माइनस इधर होती है वो उधर जाके प्लस हो जाती है, और जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस क्वेश्चन में बात करते हैं इसी चीज़ के इन साइन को यूज करते हुए। तो देखिए, जब हमारे पास ये जो संख्या है, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं। इधर माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा, और ये संख्या इधर देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस की संख्या है, इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो हम करेंगे 4300731, इसमें से इस संख्या को माइनस करना है 2535618, 8 3 11 2 1 1, 7 में से 6 1, 10 5 5, 9 3 6, 5 7 12, और यहाँ 3 बचा, 3 माइनस 2 1, 1 7 6 5 1 1 3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब देखें तो इसमें वही सब कुछ करना है। ये संख्या इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी और इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो ये आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस संख्या के अंदर भी इसमें से इसे माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो भी यहाँ आएगा वो संख्या लेनी है, फिर उसमें से इसको माइनस करना है, और फिर जो उसके बाद आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो दोनों संख्याएं माइनस की हैं उनको एक साथ ऐड कर सकते हैं और इस वाली संख्या में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जब भी कोई माइनस की संख्या होती है, जैसे -2 प्लस -3, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -2 -3। अब जब हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस की होती तो हमेशा ऐड होता है और साइन माइनस का आता है। दोनों प्लस की होती है तो भी वो दोनों जुड़ जाते हैं और साइन जो होता है वो प्लस का आता है। लेकिन आप ये देखिए, -2 + 3 दोनों साइन अलग अलग है तो हमेशा माइनस होंगे। 3 में से 2 गया 1 आएगा
और साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, यहाँ प्लस है। लेकिन नेक्स्ट संख्या अगर देखें तो 3 - 2 है, यहाँ भी अंतर लिखा जाएगा लेकिन साइन बड़ी संख्या वाला लगेगा तो इसलिए -1 है। तो इन चीज़ों को यूज करते हुए आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो तीनों प्लस होकर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें हमें चाहिए तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये तीनों चीजें करने के बाद 3 स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना सीखना है। कॉमन होता है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ एक छोटी बात, छोटे एक एग्जाम्पल से, जैसे 2 × 3 + 2 × 5 ऐसा है। तो आप एक देखें कि 2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करें कि इसका 2 गुना लेना है, इसका भी 2 गुना लेना है और फिर जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 8 उसका 2 गुना कर दूं तो भी वही बात आएगी। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, 2 को बाद में ले लेता हूँ, तो इसको अलग निकाल लेना ही कॉमन लेना होता है। और अंदर जो संख्याएं बचती हैं वो अपने अपने साइन के साथ रहती हैं, उनके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 2 × 5 और 3 8 जो कि 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इस वाले ऊपर क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें 19,587 19,587 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। अंदर पहली वैल्यू में से 637 बचेगा और दूसरी वैल्यू में से 363 बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो इसके पीछे आ जाएगी, तो बन जाएगा 19587 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन लेते हैं और कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाकी क्वेश्चंस के लिए भी। बड़ी बड़ी संख्याएं सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है इससे। जब भी हमें किसी संख्या की 9 से मल्टीप्लाई करनी हो, 99 से 999 से, मतलब ऐसी संख्या जो 9 को रिपीट करके बनी हो, तो उसकी ट्रिक होती है कि जिस संख्या की इसमें गुना करनी है उसको उतनी जीरो दे दो, पीछे उतना जीरो लगा दो जितने 9 है। तो यहाँ 3 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो 3 9 इसके पीछे लगा दो और इसी संख्या को इसमें से माइनस कर दो। तो 3 8 9 7 को इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 3, 9 में से 9 0, 9 में से 8 1, 6 में से 3 3, 9 8 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बड़ा आसान होगा आपके लिए निकालना जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। इसमें यहाँ इसके पीछे 4 जीरो लगाएंगे क्योंकि 4 बार 9 रिपीट है और फिर इसी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होता है जिसमें हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या किसके पास है। अब देखें तो 987 जो है ये 1000 के पास है। तो ऐसी संख्या देखते हैं जो बिल्कुल पूर्ण संख्याएं हो, जैसे जिसमें सीधे सीधे जीरोस आ रहे हो। तो जैसे अगर ये 98 होता तो हम 100 लेते, अगर 82 होता तो भी हम 100 लेते। अब हमारा 170 होता तो हम 200 ले लेते, 190 होता तो 200 ले लेते हैं। ऐसे ही 987 है तो हम 1000 ले लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 256 और 1000 के साथ माइनस करेंगे उस संख्या को जितना ये 1000 से कम है। तो ये कितना है, 13 कम है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2056। जब इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे फिर माइनस का साइन लगा के इसमें करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 3 जीरो आ जाएगी, माइनस 2056 × 13 आ जाएगा। जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी उसको इस संख्या में से माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं तो ये 36 18, 13 सिक्का 78, 7 कैरी हो जाएगा और 13 पंजे 65 और 7 72 होता है। उसको यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि आगे जीरो में मल्टीप्लाई होनी है। 13 दूनी 26। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें माइनस करके जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अवर आंसर। 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ 5 बचेगा तो 6 और 9 15, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 0 2।
तो 202 9 272 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको टिक करके आगे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, सेम संख्या की गुणा दूसरी संख्या से हुई है तो वो भी वही है जो पहली संख्या है। तो इसका मतलब जब किसी दो संख्या को एक जैसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। जैसे ए की मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो ए स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये 1397 का स्क्वायर बन जाएगा। 1397 का ये स्क्वायर हो गया। जब हमारा 1397 का स्क्वायर हो गया तो 1397 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उनको जोड़ देंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196, और जब स्क्वायर होता है तो जीरो डबल हो जाती है। यहाँ 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी। अब 3 का स्क्वायर इसमें जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा आसान बना रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर करके लिख लेना है, उसमें इसको जोड़ देना है और फिर इन दोनों की गुणा का डबल माइनस करना है। तो 14 ये 42 दूनी 8400, तो 8400 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 9 0 10 में से 4 6, यहाँ 9 में से 8 1 5 9 1 1 9 5 1 609 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो आपने देखा पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के स्क्वायर में जोड़ना है और इन दोनों की गुणा की डबल को उसमें से माइनस करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो बस उसको जोड़ देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। ये हमारा जो है 1904 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 जीरो की हो जाएंगी 4 जीरो, इसका स्क्वायर इसमें जुड़ेगा 4 चौक 16, और इन दोनों के डबल, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल भी इसमें हमें ऐड करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल जो होगा वो कितना होगा वो हम देख लेते हैं, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 19 चौके 76, 76 का डबल करना है तो 152 आएगा। तो हम क्या करेंगे 152 और डबल जीरो है तो उसको साथ में ले लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 3 6 2 5 2 1 6। तो इस तरीके से जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं प्लस या माइनस में, जब वो स्क्वायर के पास होता है, किसी पूर्ण संख्या के पास होता है, तो हम उसको स्क्वायर में ऐसे करके आंसर ले आते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 3 सेकंड आपके आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन होता है यहाँ स्क्वायर प्लस वाले का है, यहाँ स्क्वायर माइनस वाले का है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 का स्क्वायर गुणा में 100 माइनस 7 का स्क्वायर। जब आपका सेम संख्याएं होती हैं, यहाँ 100 और 7 है, यहाँ भी 100 और 7 है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और यहाँ प्लस है, माफ़ कीजिए बीच में प्लस है, 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब ऐसी संख्याएं होती है जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर आता है 2 गुणा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा ये बड़े काम की चीज़ है। तो 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम 2 लिखेंगे। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो हैं तो 4 हो जाएंगी, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 49 इसमें जुड़ जाएगा और फिर उसका 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 इंटू 10049, 49 दूनी 98 होता है, तो 20098 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको 3 सेकंड के अंदर कर पाएंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये फिर से हमारा कॉमन वाला क्वेश्चन आ गया है जिसमें हम कॉमन लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि इसका तरीका मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सिखाया है। वहां संख्या क्या थी, छोटी थी, उसको खोल के हमने उस फॉर्मूले को यूज किया। यहाँ संख्या अलग टाइप की है। जब संख्या ऐसे खुली हुई दे रखती है तो पूरा सोल्यूशन नहीं करना होता है, आप उसको बंद करके कर सकते हैं। तो एक जगह हम क्या करते हैं कि वैल्यू को खोल के उसको स्क्वायर करते हैं और कहीं हम उसको खुली हुई वैल्यू को बंद करते हैं।
तो यहाँ हम देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसका मतलब पहली संख्या 287 माइनस 269 दूसरी संख्या का होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए जो कि हमारा होगा 18, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 324। इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ माइनस का होल स्क्वायर था तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास प्लस का होल स्क्वायर है। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं, जो कि है 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर। तो हम देखें ये कितना होगा, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 4 1 5 1 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 जीरो की 4 जीरो बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को विद इन 3 सेकेंड आप कैसे करते हैं उनको करना सिखाएंगे। डेली आपके लिए वीडियो लाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। जल्दी ही हम 1 से 2 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग की वीडियो का टाइम भी डाल देंगे, किस टाइम आपको रीजनिंग की वीडियोस मिलेंगी, और कंप्यूटर और बाकी जीके की वीडियोस मिलने का वेट कीजिए। 1 वीक के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम में सेलेक्ट होना है दिल्ली पुलिस के लिए, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इससे प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप लोगों को निश्चित ही सफलता दिलाने की हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको वो ही सारा एग्जाम में मिलेगा जो हम आप लोगों को यहाँ से पढ़ा के भेजेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.